हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी, कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप देख सकते हैं। लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर फैलेंजेस के ऊपर बिल्कुल क्लियरली विजिबल हैं। ऐसी रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की देखी जा सकती है। फिंगर्स के बीच में बिल्कुल भी गैप्स नज़र नहीं आ रहे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपस में सटी हुई फिंगर्स आप देख पाएंगे। इस तरह की फिंगर्स का होना दर्शाता है कि नेटिव की जो नेचर रहेगी बहुत ही बेहतर रहेगी। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से खर्च करना है, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इन चीज़ों को भली भांति जीवन में सीख जाते हैं। इसी वजह से काफ़ी अच्छी मनी कम्युलेशन करने में कामयाब रहते हैं। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है बहुत ही अच्छी लेंथ में है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना, अच्छी थिकनेस में होना, यह बताता है कि ऐसे नेटिव बहुत ही मेहनती होते हैं। ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, जिस वजह से जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी सूर्य फिंगर की तो आप देखेंगे इनकी हथेली में दूसरी सबसे लंबी फिंगर जो है सूर्य फिंगर है। अगर हम कंपेयर करते हैं इस फिंगर की लंबाई को इनकी इंडेक्स फिंगर से तो उससे भी अधिक लंबाई में यह फिंगर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को क्रिएटिव बनाता है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज़, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। लेकिन साथ ही साथ जिन लोगों की सूर्य फिंगर अधिक लंबाई में होती है, ऐसे व्यक्ति थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते। और ओवरऑल एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल व्यक्ति को सूर्य फिंगर की अधिक लंबाई होने की वजह से ज़रूर मिलता है। बात करते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर की। भले ही यहाँ पर सूर्य फिंगर से थोड़ी सी शॉर्ट नज़र आ रही है यह फिंगर, लेकिन थिकनेस में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही थिक है, अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति की रहती हैं। इस फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना नेटिव को धार्मिक नेचर का भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति की नॉलेज बहुत अच्छी होती है, विजडम बहुत अच्छी होती है, एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी, दूसरों को रास्ता दिखाने वाली नेचर, एक अच्छे सलाहकार ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी यह फिंगर स्ट्रांग हो। मरकरी फिंगर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे मरकरी फिंगर भी यहाँ पर बहुत अच्छी लंबाई में है। भले ही मरकरी फिंगर थोड़ी सी लो सेट है, आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा, जिसमें आप देखेंगे इनकी जो मरकरी फिंगर है थोड़ा नीचे से शुरू होती है, जबकि बाकी की सभी फिंगर्स आपको काफ़ी ऊपर से शुरू होती नजर आएंगी। मरकरी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी शाई नेचर देता है। भले ही यहाँ पर थोड़ी शाई नेचर तो रहेगी, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई में कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं यह फिंगर लेंथ में बहुत अच्छी है। यह सूर्य फिंगर का टॉप फैलेंज है, वहां तक पहुंचती हुई मरकरी फिंगर बहुत ही अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को और काफ़ी अच्छे बिजनेस एक्यूमेन को इंडिकेट करती हुई नजर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका मरकरी माउंट हल्का सा लो सेट है, लेकिन उसके बावजूद आपको यहाँ पर यानी कि मरकरी माउंट के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ संकेत होता है।
मरकरी रेखा आपको यहाँ पर भी हल्की नजर आएगी। भले ही बहुत लंबी मरकरी लाइन इस एरिया में मौजूद नहीं है, लेकिन यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना नेटिव के स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति अगर जॉब करते हैं तो उसमें भी कामयाबी हासिल होती है, और अगर बिजनेस में चले जाए तो उसमें तो और भी बेहतर कामयाबी ऐसे नेटिव अपने जीवन में पा सकते हैं जिनके हाथ में इस एरिया के ऊपर खड़ी रेखाएं मौजूद हों। ओवरऑल मरकरी माउंट थोड़ा सा लो सेट होने की वजह से शाही स्वभाव रहेगा, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स और बिजनेस एक्यूमेन में कोई भी कमी यहाँ पर नजर नहीं आ रही। अगर हम इनके सूर्य की बात करें, सूर्य पर्वत आपको बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा। इवन इनका शनि माउंट भी यहाँ पर हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य पर्वत का फ्लैट होना, हल्का सा अंदर की तरफ धसा हुआ होना, यह दर्शाता है कि नेटिव को यश मिलने में कमी रह सकती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल पाती। यहाँ पर जिसको हम यश की कमी कहते हैं, वो समस्या इनको अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर हम शनि की बात करते हैं तो शनि रेखा इनके हाथ में बहुत अच्छी है। आप देखते हैं यहाँ से एक रेखा शुरू होकर इस तरह से बिल्कुल ऊपर की तरफ पहुंचती हुई, इस तरह की भाग्य रेखा जो हथेली के मध्य भाग से शुरू हो और शनि पर्वत तक पहुंच जाए, यह व्यक्ति को काफ़ी अच्छी कामयाबी दिलवाती है। भले ही शनि पर्वत दब रहा है, जिस वजह से जीवन में इनिशियली संघर्ष भी रहेगा। अपने कंफर्ट जोन से निकलकर ऐसे व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है जिनका यह एरिया दब रहा हो। काफ़ी अधिक मेहनत ऐसे व्यक्ति की जीवन में रह सकती है, लेकिन उसके बावजूद इस रेखा का होना, यह जो भाग्य रेखा है हाथ में मौजूद होना, यह भी इंश्योर करता है कि ऐसा नेटिव अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छी धन कमा पाने में कामयाब रहेगा। भले ही थोड़े से खर्चे अधिक रह सकते हो, क्योंकि मनी ट्रायंगल को अगर हम देखते हैं क्लोजअप में तो मनी ट्रायंगल इनकी हथेली में खुला हुआ नजर आ रहा है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर किन रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। सबसे पहली रेखा यह भाग्य रेखा है जो नीचे से ऊपर की तरफ चलती है। इस रेखा का होना सबसे जरूरी होता है मनी ट्रायंगल के लिए। दूसरी रेखा यह वाली जिसको माइंड की लाइन कहा जाता है, यह भी यहाँ पर काफी अच्छे से नजर आ रही है। लेकिन तीसरी रेखा जो इन दोनों रेखाओं को मिला दे, अगर यहाँ से शुरू होकर ऐसे जुड़ जाए, एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बना देती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे बहुत ही हल्की सी आपको एक रेखा नजर आएगी, लेकिन यह पूरी तरह से बंद मनी ट्रायंगल नहीं बना पा रही है, जिस वजह से खर्चों की अधिकता रहेगी। धन इनकम जो है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन खर्चे अधिक होने की वजह से तो कई बार धन संचय करने में दिक्कतों का सामना इनिशियली शुरू की एज में करना पड़ सकता है। लेकिन एक लंबी भाग्य रेखा होने से ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे ओल्ड एज तक पहुंचते हुए काफ़ी अच्छी मनी कम्युलेशन कर लेता है। अगर हम बात करें इनके गुरु पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उभरा हुआ है। गुरु वलय का चिन्ह इनके हाथ में बनता हुआ आपको दिखाना चाहूँगा। इस रेखा को जो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, इसको हम गुरु वलय कहते हैं। अगर यह यहाँ तक जुड़ जाए, जैसे मैंने अभी ड्रॉ की है, एक सिरे से शुरू होकर इस सिरे तक जुड़ जाए, तो इसको और भी बेहतर माना जाता है। गुरु वलय का होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होगा, बहुत अच्छा ज्ञान ऐसे व्यक्ति के पास होता है, और ऐसा चिन्ह होना नेटिव को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। ऐसे व्यक्ति एक बहुत अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, दूसरों की हेल्प करने वाले और सेवा भाव रखने वाले होते हैं, धर्म कर्म के काम करने वाले। खास तौर पर ऐसे नेटिव 40 वर्ष की एज के बाद समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं, किसी न किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ सकते हैं और उनके साथ मिलकर समाज सेवा के काम करने की रुचि भी ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है जिनके हाथ पर इस तरह से गुरु वलय का चिन्ह बनता हो। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे हार्ट लाइन बहुत अच्छा विष्णु चिन्ह बना रही है। यह रेखा आगे बढ़कर एक वी सिंबल में आपको नजर आएगी। इस तरह से यह दो ब्रांचेस में बढ़कर एक वी जैसी आकृति बनाती हुई, इस तरह का चिन्ह जिन लोगों की हथेली पर बनता है, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं और बहुत अच्छी तरक्की अपने जीवन में कर लेते हैं। लेकिन अगर यह चिन्ह होने के बावजूद भी व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी कर धन कमाने की कोशिश करता है, तब यह चिन्ह अपने विपरीत प्रभाव भी दिखाता है। ऐसे व्यक्ति को
लॉसेस हो सकते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से धन कमाता है तो जीवन में दिक्कतें बढ़ सकती हैं और जो प्रोग्रेस है, जो प्रगति है, वो रुक सकती है। इसीलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूं कि लाइफ में ईमानदारी के रास्ते पर चलें, तभी आपके जीवन में बेहतर तरक्की आपको मिल पाएगी। ओवरऑल इस रेखा में कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, बहुत अच्छा कर्व इस रेखा में नजर आ रहा है। सीधा यह रेखा गुरु पर्वत तक पहुंचती हुई, जिस वजह से आदर्शवादी नेचर और एक धार्मिक प्रवृत्ति की नेचर इनकी नजर आ रही है। केयरिंग टाइप की पर्सनैलिटी आप यहाँ पर इनकी देख पाएंगे। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। अगर आप माइंड लाइन की बात करें तो आपको यहाँ तक यह रेखा बहुत स्ट्रांग नजर आएगी। उसके आगे का जो हिस्सा है थोड़ा सा डिम होता हुआ मिडिल एज के बाद कुछ तनाव और मानसिक परेशानियां इनको दिक्कत दे सकती हैं। आगे चलकर यह रेखा आपको इस तरह से दो भागों में बढ़ती हुई भी नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह, फोर्क का चिन्ह इस रेखा के अंत में बनना नेटिव को बहुत अच्छी क्रिएटिविटी देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छे क्रिएटिविटी के काम कर सकते हैं। अगर कुछ भी डिज़ाइनिंग करना है, कुछ राइटिंग का काम करना है, कुछ डेकोरेशन का काम करना है, उन चीज़ों में इनकी इमेजिनेशन बहुत बेहतर काम करती है। लेकिन यह बाय फोर्क, क्योंकि इसकी एक ब्रांच नीचे की तरफ चलती है, जिस वजह से नेटिव को थोड़ा ओवर थिंकिंग का भी यहाँ पर भय रहता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कुछ काम ऐसा करता है जिसमें क्रिएटिविटी का इस्तेमाल हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज यह झुकी हुई रेखा होने की वजह से थोड़ा एंग्जाइटी और तनाव इनको रह सकता है। ओवरऑल मेमोरी इनकी काफ़ी अच्छी रहेगी, लेकिन मिडिल एज के बाद थोड़ी सी समस्याएं मेमोरी से जुड़ी हो सकती हैं, क्योंकि इनकी जो रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, यह कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, तो एक लंबी लाइफ लाइन यहाँ पर आपको नज़र आएगी। यहाँ से शुरू होती हुई लाइफ लाइन आपको लगभग इस एरिया तक पहुँचती हुई, जो 75 से 80 के बीच की एज को दर्शाती है। इस रेखा के अंत में यहाँ पर आपको एक फिश जैसी आकृति बनती हुई, यह जो चिन्ह आप देख रहे हैं, इसको हम केतु पर्वत के ऊपर बनने वाला मछली का चिन्ह भी कहते हैं। ऐसा चिन्ह अगर यहाँ पर बन रहा हो तो यह व्यक्ति को जीवन में कई बार अचानक धन लाभ देता है। इस तरह का चिन्ह होने से ऐसे नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। विदेश यात्राएं करने के मौके ऐसे व्यक्ति के जीवन में आते हैं। इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं और जीवन में कई बार अचानक धन लाभ होने की संभावनाएं इस तरह के चिन्ह की वजह से रहती हैं। ओवरऑल लाइफ लाइन काफ़ी अच्छी है, जिस वजह से एक अच्छी हेल्थ को यह एंजॉय कर पाएंगे। शुक्र पर्वत की बात की जाए तो यह एरिया आप देख सकते हैं, वीनस का एरिया उभरा हुआ है, जिस वजह से थोड़ा खर्चीला स्वभाव रह सकता है। इस माउंट के ऊपर ऐसी आड़ी रेखाएं होना अच्छा संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आने की संभावनाएं, इंस्टेबिलिटी रहने की संभावनाएं, रिलेशनशिप्स में दिक्कतें, फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम्स ऐसी रेखाओं की वजह से होना संभावित है। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो चंद्र पर्वत का एरिया यहाँ पर अच्छा नजर आ रहा है। यहाँ पर कोई नेगेटिव चिन्ह नहीं है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन माइंड लाइन का थोड़ा सा फेड होकर नीचे की तरफ चंद्र पर्वत की तरफ बढ़ना नेटिव की एंग्जाइटी को बढ़ा सकता है। ओवर थिंकिंग की दिक्कत और थोड़ी सी ऐसी रेखाएं होने की वजह से एंग्जाइटी की प्रॉब्लम नेटिव को रह सकती है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।